हेलो एवरीवन। हमारे मास्टर डी मटेरियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, मैं सुरेंद्र आपके बीच एक बार फिर अर्थमेटिक का हमारा बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर चल रहा है। दोस्तों, इसमें हमने कंसेप्ट कुछ क्वेश्चन कर दिए। दोस्तों, आज कुछ बचे हुए क्वेश्चनों को कर रहे हैं। दोस्तों, आज का पहला यानी 7वां क्वेश्चन। दोस्तों, इससे पहले की जो क्लासें थी उसमें हमने 6 क्वेश्चन कर दिए थे। दोस्तों, आज है एक नाव 25 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 39 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करने में कुल 8 घंटे लगती है। यदि नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 52 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करने में 13 घंटे लेती है, तो धारा का वेग और शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि धारा के विपरीत 25 किलोमीटर, धारा के विपरीत दोस्तों 25 किलोमीटर है और धारा के अनुकूल है 39 किलोमीटर। टोटल टाइम है दोस्तों 8 घंटे। दोस्तों, टाइम बराबर होता है दूरी बटा चाल। टोटल दूरी दोस्तों 25 किलोमीटर है। चाल यानी धारा के विपरीत होता है x माइनस वाई प्लस दूरी है दोस्तों 39 किलोमीटर। दिया हुआ है धारा के अनुकूल यानी x प्लस वाई। टोटल है दोस्तों 8 आवर्स यानी 8 घंटे। दोस्तों, इसे करने के लिए थोड़ा शॉर्ट में है कि x माइनस वाई और x प्लस वाई। दोस्तों, 25 का हम दो ऐसा पार्ट करेंगे कि x और y समान हो। जैसे 5 इंटू 5 कितना दोस्तों 25। यहां ले लेते हैं दोस्तों 13 और 3, 13 दिया 39। दोस्तों, यहाँ 8 है, ऐसी संख्या लेते हैं यहाँ भी 8 हो। यहाँ 5, यहाँ 3 ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ 5, 5 3 8। अब देखो दोस्तों कि यहाँ x माइनस वाई बराबर 5, यहाँ x प्लस वाई बराबर 13। यहाँ 13 नहीं ले सकते क्योंकि 13 5 18 हो जाते हैं, यहाँ 8 है, यानी दोनों कंडीशन सेम होनी चाहिए। तो दोस्तों, x माइनस वाई बराबर जब 5 हो, x प्लस वाई बराबर 13 हो, तो हम धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, धारा की चाल होती है y और नाव की चाल होती है दोस्तों x। जब y का मान निकालना हो तो दूसरे में से पहला माइनस हो जाता है डिवाइड 2, यानी 13 माइनस 5 बटा 2, 8 बटा 2 बराबर 4 किलोमीटर प्रति आवर्स। x का निकालना हो तो दोनों ऐड डिवाइड 2, 13 5 18, 13 प्लस 5 18 बटा 2, यानी 9 किलोमीटर प्रति आवर्स। दोस्तों, x का मान आएगा 9 किलोमीटर प्रति आवर्स और y का मान आएगा 4 किलोमीटर प्रति आवर्स। जब x का मान निकालना हो तो दोनों जो मान है वो जुड़ जाएंगे और दो से। दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन है, एक नाव प्रवाह के विपरीत A से B बिंदु तक और प्रवाह की दिशा में B से A बिंदु तक दूरी 3 घंटे में पूरी करती है यदि स्थिर जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति आवर्स हो और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति आवर्स हो, तथा A और B के बीच की दूरी ज्ञात करो। दोस्तों, कोई नाव है, यहां से चलती है, यहां तक जाती है, रिटर्न में वापस यहां तक आती है। तो इसने पूछा है कि ये दूरी दोस्तों कितनी है। जब नाव की चाल यानी x बराबर दिया हुआ है 9 और धारा की चाल y बराबर दोस्तों दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति आवर्स। टाइम दिया दोस्तों 3 आवर्स। तो दोस्तों, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड यानी दूरी बटा चाल। तो दोस्तों, जब दूरी बटा चाल हो तो दूरी दोस्तों हमें याद करनी है। पहले दोस्तों प्रवाह की विपरीत x माइनस वाई प्लस डिस्टेंस यानी दूरी हमें ज्ञात करनी है। धारा की दिशा x प्लस वाई यानी प्रवाह की दिशा बराबर दोस्तों 3 आवर्स। टाइम दिया दोस्तों 3 आवर्स। जब दोस्तों x का मान तो कितना है दोस्तों
कि नाव की चाल है दोस्तों 9 किलोमीटर प्रति आवर्स और धारा की चाल है दोस्तों 3 किलोमीटर प्रति आवर्स, 3 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो दोस्तों x बराबर 9, y बराबर 3, x बराबर 9, y बराबर 3। दोस्तों कितने डिस्टेंस d बटा 9 3 डिवाइड होती है दोस्तों 6 प्लस डिस्टेंस 9 3 12 बराबर 3 आवर्स। दोस्तों 6 और 12 एलसीएम मोड़ो दोस्तों 12, 6 दूनी 12, 2d प्लस d बराबर 3, 2 और 1 3d, 3d बटा 12 बराबर 3, 3 चौके 12, 4 तिया 12, d बराबर आ गई दोस्तों 12 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है दोस्तों 12 किलोमीटर, यानी 2d प्लस d 3d बटा 12 बराबर 3, 3 चौके 12, डिस्टेंस दूरी बराबर दोस्तों 4 तिया 12। तो दोस्तों इसका आंसर है 12 किलोमीटर प्रति आवर्स। उम्मीद है दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया है। दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है, एक मोटर को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है, स्थिर जल में और उस धारा में मोटर की चाल का अनुपात क्या होगा। दोस्तों दिया हुआ है कि धारा के प्रतिकूल होता है दोस्तों x माइनस वाई, नीचे की तुलना में होता है दोस्तों x प्लस वाई। इसने बोला है कि धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है, कि जब नीचे जाता है जब आधा टाइम लगता है, यहाँ दोस्तों एक टाइम लगता है। तो इससे आधा टाइम लगता है जब धारा के नीचे की तरफ जाता है, धारा की दिशा में जाता है। तो दोस्तों टाइम है 2 × 2, यहां हो गया 1, ये है दोस्तों टाइम, यानी लेस लिया 2, 2 × 2 1 समान हो गया दोस्तों। टाइम का उल्टा होता है दोस्तों स्पीड, 1 और 2, यानी टाइम का उल्टा स्पीड। तो दोस्तों जब x को मान निकालना हो, x और y, जब दोस्तों x का मान निकालना हो तो दोनों ऐड बटा डिवाइड 2, यानी 2 और 1 3 बटा 2। जब y का मान निकालना हो 2 में से 1 माइनस सकते 1 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 और 1, यानी x अनुपात y 3 अनुपात 1, यानी दोस्तों x माइनस वाई, यानी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में अनुकूल जाता है तो आधा टाइम लगता है। दोस्तों अनुपात हुआ 2 और 1, टाइम का उल्टा दोस्तों, यानी टाइम का रेशियो उल्टा होता है स्पीड, 1 और 2। जब x का मान निकालना हो तो दोनों ऐड हो जाएंगे, जोड़ जाएंगे, 2 और 1 3, 3 बटा 2, और y निकालना हो तो 2 में से 1 माइनस होता है 1 बटा 2, यानी 3 और 1, 3 अनुपात 1 दोस्तों इनकी स्पीड आ गई। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया। दोस्तों 10 नंबर है, एक व्यक्ति ने 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में और 48 किलोमीटर निचले प्रवाह में दोनों तरफ से 6-6 घंटे नौकर चलाई धारा की चाल क्या थी। दोस्तों कुछ है धारा की चाल, यानी वाई का मान पूछा है। दोस्तों दिया हुआ है 36 किलोमीटर की दूरी है, 6 घंटे में पूरी करते हैं। तो दोस्तों 6×6 = 36, 6 किलोमीटर प्रति आवर्स। दोस्तों ये आगे स्पीड, यानी डिस्टेंस बटे टाइम। ये दोस्तों स्पीड आ गई किसकी, धारा के प्रतिकूल, यानी x माइनस वाई। निचले प्रवाह में दोनों तरफ 48 किलोमीटर, 48 बटा 6 यानी 8 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये है दोस्तों x प्लस वाई, यानी नीचे की तरफ, यानी धारा की दिशा में जब चलता है तो उसे वो 8 किलोमीटर प्रति आवर्स की तरफ से चलता है, और धारा के विपरीत चलता है तो दोस्तों 6 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 6। हमें पूछा है धारा की चाल, यानी दोस्तों y का मान पूछा है। जब दोस्तों y का मान निकालना हो तो 8 में से 6 माइनस होते हैं तो 2 बटा 2, यानी 1 किलोमीटर प्रति आवर्स।
दोस्तों 1 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से धारा चल रही है। तो दोस्तों उम्मीद है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया है। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक मोपरा 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से निचले प्रवाह में जाती है और 1 घंटे में 5 किलोमीटर की गति से ऊपरी प्रवाह में जाती है। इस तरह में नौका की चाल कितनी होगी? दोस्तों दिया हुआ है 7.5 मिनट, यानी 7 सही 1/2 मिनट में वो 1 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से जा रही है, यानी 1 किलोमीटर की दूरी। दोस्तों 7 दूनी 14 एक 15/2, 15/2 मिनट बराबर है 1। दोस्तों ये 2 है, ये इस साइड चले जाएंगे, यानी 15 मिनट बराबर 2 किलोमीटर। दोस्तों हमें बनाएंगे 1 आवर्स, यानी 2 किलोमीटर प्रति आवर्स बनाना है। तो 15 मिनट है दोस्तों, 15 इंटू 4 दोस्तों कितनी होगी? 60 मिनट होगी। जब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई है दोस्तों, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई होगी, तो 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति आवर्स हो गया दोस्तों, यानी 1 आवर्स बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसने दिया हुआ है दोस्तों 8 किलोमीटर। तो दोस्तों इसने दिया है कि निचले प्रवाह मतलब होता है दोस्तों x प्लस y, यानी धारा की दिशा में दोस्तों 8 किलोमीटर प्रति आवर्स आ गया, यानी दूरी है दोस्तों 8 किलोमीटर, टाइम है 1, यानी 8 किलोमीटर प्रति आवर्स हो गया। दोस्तों ऊपरी प्रवाह है, यानी x माइनस y बराबर 1 घंटे में 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर प्रति आवर्स। इसने पूछा है स्थिर जल में नाव की चाल मतलब दोस्तों x को मान, यदि x का मान निकालना हो 8 5 13 दोनों जोड़ेंगे, 8 5 13/2, यानी 6.5 किलोमीटर प्रति आवर्स हमारा आंसर होगा। यानी जब x को मान निकालना हो तो दोनों संख्या को ऐड करके डिवाइड 2, जब y को मान निकालना हो तो पहली जो संख्या है या जो दूसरी जो संख्या है उससे जो दूसरी वाली जो संख्या है वो माइनस होगी, यानी 8 माइनस 5 यानी 3/2, यानी डेढ़ हमारा आंसर हो गया 1.5। तो दोस्तों इसने पूछा ओनली नाव की चाल ज्ञात करनी हो, 13/2 बराबर 6.5 किलोमीटर प्रति आवर्स हमारा आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों अर्थमेटिक में जो बोट एंड स्टीयरिंग का हमारा जो चैप्टर चल रहा है दोस्तों वो आज पूरा हो गया है। इसके जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों मैंने करवा दिया। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया है। इसी के चलते एक बार फिर हम अगली क्लास में नया टॉपिक लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।